कि जब धनुष यज्ञ पूर्ण करके भगवान श्री रामचंद्र जी माता जानकी का विवाह करके अयोध्या में आ गए हैं, तो अयोध्या में नित्य नवीन मंगल चल रहे हैं कि जब तेरा ब्याही घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए। कि जब से भगवान श्री रामचंद्र जी ब्याह करके अवध में आए हैं, तब से अवध के अंदर मंगलमय वातावरण है। हर कोई आनंद में रहने लगा है और भगवान श्री रामचंद्र जी भी अवध की प्रजा के लिए बहुत अच्छे अच्छे कार्य कर रहे हैं। एक समय ऐसा आया कि महाराज दशरथ जी, अब आप एक बात यहाँ पे ये देख लेना कि ब्याह करके भगवान श्री रामचंद्र जी आ गए हैं अवध में और रोज मंगलमय वातावरण है, अच्छे अच्छे कार्य हो रहे हैं। लेकिन यहाँ तुलसीदास जी महाराज ने बहुत सुंदर और बहुत सटीक एक मोड़ लिया है, राम कथा को यहाँ से मोड़ दिया है। क्योंकि जब आनंद ही आनंद चारों तरफ छाने लगा है, तो उस आनंद के अंदर अब थोड़ा वातावरण बिगड़ने भी वाला है और भगवान श्री रामचंद्र जी के अवतार लेने का मुख्य कारण जो है वह कारण यहाँ से शुरू होने वाला है। अभी तक तो खाली भगवान श्री रामचंद्र जी अवतार लेने के बाद में सभी प्रजा को आनंद दे रहे थे, लेकिन अब यहाँ से अवतार कार्य संपूर्ण तरह से शुरू होने वाला है। इसलिए तुलसीदास जी महाराज ने बहुत ही सुंदर मोड़ ले लिया है यहाँ से। एक समय सब सहित समाजा, राजसभा रघु राज विराजौ, सकल सुकृत मूरत नर नाहु, राम सुजस सुनि अतहि उछाहु। एक समय महाराज दशरथ जी राजसभा के अंदर सभी मंत्री गणों के साथ में राजसभा भरी हुई है और वहां दशरथ जी को एक ख्याल आया है कि अब कुछ आगे का आयोजन किया जाए, क्योंकि जब जब राजसभा भरती तब तब मंत्रीगण प्रजागण जितने थे सब के मन के अंदर एक अभिलाषा थी कि भगवान श्री रामचंद्र जी को युवराज पद दे दिया जाए। क्यों? क्योंकि भगवान श्री रामचंद्र जी प्रजा के लिए इतने अच्छे अच्छे कार्य कर रहे थे, इसलिए पूरी प्रजा के लाडीले थे और सबकी इच्छा भी यही थी कि भगवान श्री रामचंद्र जी युवराज बन जाए। इधर जब राजसभा भरी हुई है, उस क्षण दशरथ जी के मन में भी यही विचार आया कि क्यों ना मैं जीते जी राम जी को युवराज पद दे दूं। क्योंकि ऐसे विचार कहाँ आ सकते हैं जिनके घर में भगवान श्री रामचंद्र जी जैसे पुत्र का जन्म हुआ हो, वहां ऐसे ही विचार आते हैं। मंगल मूल राम सुत जासु, जो कछु कहे थोर सब तासु। क्या उसके लिए जितना कुछ कहा जाए उतना भी कम है। अब यहाँ पे महापुरुष ऐसा भी बताते हैं कि जब राजसभा भरी हुई है और एक वातावरण ऐसा बना, क्योंकि महाराज के मन में तो पहले आ गया है, कोई नृत्य का नियम तो नहीं था, लेकिन उस दिन ऐसा हुआ कि राजसभा भरी हुई और बंदी गण वहां वृंदावली गा रहे हैं। तभी उसी क्षण राजा दशरथ जी ने सैनिकों से कहा कि एक शीशा लिया जाए और शीशा मंगाया है। उस शीशा के अंदर महाराज दशरथ जी ने स्वयं का मुख देखा है। अब ये घटना बहुत विचित्र लग रही है कि राजसभा भरी हुई है, सब अपना अपना कष्ट सुना रहे हैं, कोई आनंद की बातें कर रहा है और बंदीगण महाराज जी का गुणगान कर रहे हैं।
उसी बीच में दशरथ जी ने विचार किया कि कांच मंगाया जाए, उसमें हम हमारा चेहरा देखेंगे। आप स्वयं विचार कर लीजिए भाई, जाकर के महल के अंदर भी तो देख सकते थे, क्या सुबह महल से निकले थे तब देख करके नहीं आए थे? लेकिन उस वातावरण के अंदर सबको समझाने के लिए आज महाराज जी ने प्रथम बार शीशा मंगाया है और स्वयं का मुख देखा है, और उस मुख को देखते देखते उनकी नजर अपने स्वयं के मुकुट के ऊपर गई है। मुकुट थोड़ा टेढ़ा हुआ है। अब जब मुकुट टेढ़ा है तो महाराज दशरथ जी ने विचार किया कि अब मैं इस मुकुट को संभालने लायक नहीं हूं। इतने में स्वयं का मुकुट सीधा किया है और मन में विचार कर लिया है कि अब इस राज्य का कार्यभार राम को सौंप देना चाहिए, क्योंकि यहाँ हमें एक वस्तु महापुरुष ऐसे भी बताते हैं कि ये हम सबको बताने के लिए महाराज दशरथ जी ने ऐसा कार्य किया था। क्यों? क्योंकि हम इस मृत्यु लोक में आने के बाद भी इतने माया में ग्रसित रहते हैं कि हमसे माया छूटती ही नहीं है। अपने बच्चों के ऊपर हम इतना प्रतिबंध लगा के रखते हैं कि वो शादी वाले भी हो गए, शादी के बाद में बच्चे भी हो गए, फिर भी हम माया को नहीं छोड़ रहे। पूरी संपत्ति के ऊपर स्वयं का अधिकार जमा करके बैठे रहते हैं जब तक प्राण ना छूटे तब तक। यहाँ दशरथ जी महाराज यही हमें बता रहे हैं कि जब आपका समय आए तब आपको निवृत्त हो जाना चाहिए। वैसे तो हमारे शास्त्र बताते हैं कि 50 वर्ष के बाद में वानप्रस्थ आश्रम लग जाता है। हर जीव को, हर मनुष्य जीव को यह सोच लेना चाहिए कि 50 के बाद में हमें स्वयं के लिए जीना चाहिए। 50 वर्ष की आयु तक तो हम औरों के लिए ही जीते आए हैं। 50 वर्ष पूर्ण होने के बाद में 51 लगता है। आप गणित में भी देखोगे तो गिनती भी आपको संकेत करती है अब वन लग गया है। 51, 52, 53 वन लग गया ना। और वन का अर्थ यही है कि अब आप घर से धीरे धीरे बाहर निकलना चालू कीजिए और वानप्रस्थ आश्रम के अंदर प्रवेश कीजिए। लेकिन आजकल का मनुष्य इस माया को छोड़ नहीं पा रहा। कारण यही है कि माया इतनी ग्रसित हो गई। यहाँ दशरथ जी महाराज हमको यही बताना चाहते हैं कि जब आपको वानप्रस्थ आश्रम लगना चालू हो जाए तो आप अपने बच्चों को संपूर्ण अधिकार दे करके और उसके बाद में स्वयं के लिए जीना चालू करना चाहिए। नहीं तो 50 वर्ष तक तो इंसान दूसरों के लिए ही जिया करता है। अपने अधिकार मैं मानता हूं बराबर है। अगर किसी के बच्चे ना लायक निकले तो महाराज वानप्रस्थ में जाना चाहिए क्या? मैं तो फिर भी कहूंगा लायक हो कि ना लायक हो, अपना समय आ गया तो अपने को सब कुछ छोड़ करके प्रस्थान कर जाना चाहिए। और जो हम पकड़े रहते हैं ना तो धुंधकारी जैसा अगर कोई नालायक पुत्र भी हमारे घर में जन्म ले गया तो मृत्यु भी बहुत कष्ट से आती है भैया। उस मृत्यु में भी हमें बहुत कष्ट होता है। इससे अच्छा है कि पुत्र लायक हो कि नालायक हो, अगर आपका समय आ गया तो संपूर्ण अधिकार उसको सौंप करके निकल जाओ। आपने जितना कमाया, लाख, 2 लाख, करोड़, 2 करोड़, अजब कितनी भी संपत्ति हो, लेकिन उसको धीरे 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 त्याग देना चाहिए। उसे वानप्रस्थ कहते हैं। वानप्रस्थ अभी तो बहुत से लोगों को पता ही नहीं वानप्रस्थ होता क्या है। वानप्रस्थ आश्रम का एक नियम है कि 30 दिन का महीना होता है। उस 30 दिन के महीने में शुरुआत के 5 दिन आप किसी आश्रम में वन में जाकर के बिताओ, फिर घर आ जाओ, फिर दूसरा महीना आए तो उस दिन 6 कर दो, 6 दिन कर दो, बाकी के दिन घर पे रहो। फिर दूसरा महीना लगे 10 दिन कर दो, बाकी के 20 दिन घर पे रहो। फिर तीसरा महीना लगे, फिर 15 दिन घर पे, 15 दिन बाहर वन में। धीरे धीरे आपकी जो माया है वह माया छूटती जाएगी, निवृत्त होते जाओगे। अपना बच्चा लायक हो कि ना लायक हो वह स्वयं के पैर पे खड़ा हो ही जाएगा, और नहीं होगा तो वह स्वयं का जीवन जी ही लेगा। यार आपने क्या मत्थे लेकर के रखा हुआ है? लायक है कि ना लायक है? ना करे नारायण,
अगर हमें कुछ ऐसा हो जाए, समय से पहले हम चले जाएं और बच्चे ने खाना भी ना सीखा हो, क्या वो मर जाता है क्या? धीरे 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 वह स्वयं का पालन करना सीख ही जाता है। फिर यहाँ तुलसीदास जी महाराज जी की एक चौपाई याद आती है, होगा वही जो राम रचिरा का, आप और हम करने वाले क्या हैं? भाई राम जी ने जो लिख दिया वही होने वाला है, फिर भी हम पकड़े बैठे हैं। अरे प्रेम करो मेरे राम से तो अंत में आएगा काम से। अगर आपने प्रेम नहीं किया है राम से तो हमारा अंत अच्छा नहीं है, ये पक्का है। जीव माया में ही घूमता रहेगा, और जो जीव माया में ही घूमता रहेगा तो वह कभी इस बंधन से मुक्त नहीं हो पाएगा। अगर 84 लाख जन्म के बाद में मनुष्य देह प्राप्त हुआ है तो स्वयं के लिए कुछ कर लेना चाहिए। मुझे इतना पता है, वानप्रस्थ आश्रम धीरे धीरे पकड़ लेना चाहिए और अपने जीवन को सार्थक बना लेना चाहिए। अन्यथा तो हम भ्रम में ही रह जाते हैं कि हम ही कर रहे हैं जो कर रहे हैं। आज महाराज दशरथ जी को विचार आया है कि अब मेरा मुकुट तिरछा हो गया है, अब मैं इस राज्य को संभाल नहीं पाऊंगा, मेरा समय आ गया वानप्रस्थ में जाने का। इससे अच्छा है मैं अब मेरा यह कार्यभार राम जी को सौंप दूं। ये खाली मन के अंदर विचार चला है, अभी किसी को विचार राज्यसभा के अंदर रखा नहीं है। राज्यसभा को तो खाली कांच बता दिया है कि मैं कांच में देख रहा हूँ। समझने वाले जो ज्ञानी पुरुष थे वो समझ गए कि आज महाराज के मन में कुछ और चल रहा है, लेकिन वो चल रहा है उसको पूर्ण तरह से कब अमल में लिया जाएगा ये उनको विचार करने जैसा है। राज्यसभा पूर्ण हुई है, बात मन में है कि अब मैं यहाँ से त्याग दूंगा सब। महाराज दशरथ जी सीधे गुरु आश्रम गए हैं, वशिष्ठ जी महाराज के आश्रम में गए हैं और संपूर्ण बात गुरुजी को बताइए कि गुरुजी आज से मेरा मन ऐसा कह रहा है कि अब मैं यह सारा राजपाट राम को सौंप दूं और मैं निवृत्त होकर के भजन करूं। गुरुजी ने कहा बहुत अच्छा विचार आया है, क्योंकि समय से पहले जो विचार आ जाए उसी को उत्तम विचार कहा जाता है। इधर राजा दशरथ जी ने कहा कि महाराज अगर आपकी इच्छा हो तो राम जी को राज्य अभिषेक करने के लिए मुहूर्त निकालिए, लेकिन मुहूर्त ऐसा निकालना कि मुझे 1-2 दिन का समय मिल जाए। अब आप विचार कर लेना, यहाँ समय मांगा है दशरथ जी ने। समय किस लिए मांगा? नहीं तो वह जाकर के सुबह में जाकर बगैर किसी के कहे भी तो जाहिर किया जा सकता था ना, लेकिन नहीं। मैं आप लोगों को यही समझाऊंगा कि अगर आप कोई सत्कार्य करने जा रहे हैं, गुरुजी के सामने प्रस्ताव रख दिया है, गुरुजी ने हाँ पाड़ दिए, तो फिर उस सत्कार्य के लिए प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए, जाकर के धमाका कर देना चाहिए। गुरुजी की सलाह ले ली, फिर किसी की सलाह की जरूरत ही नहीं है। लेकिन यहाँ महाराज दशरथ जी ने एक प्रस्ताव और साथ में रख दिया है कि मैं मेरे मंत्री गणों के साथ में विचार विमर्श कर लेता हूं, आप 1-2 दिन का मुहूर्त लेट निकालना, थोड़ा समय मुझे मिल जाए सभी को बात करने के लिए। अब ये समय मांगा ना, ये समय ही बहुत बलवान है। राजा दशरथ जी ने समय तो मांग लिया, गुरुजी को तो पता था जो होना है, क्योंकि सब माता सरस्वती जी ही बैठ करके पूरी लीला करवा रही है कि भगवान श्री रामचंद्र जी ने किस कारण से अवतार लिया है, और जिस कारण से अवतार लिया है वह अवतार का काम तो पूरा करना पड़ेगा। फिर भी राजा की जो लीला चल रही है, गुरुजी ने हाँ पाड़ा है। राजा राजसभा में गया और सबको जो मुख्य मंत्री थे सबसे राजा इच्छा जाहिर की, सबको आनंद आ गया। नहीं, बहुत अच्छी बात है, ये तो करने जैसा है। आपको अगर ये विचार आता है कि राजा थे फिर भी उन्होंने जाके सलाह ली, क्योंकि राजा का राजधर्म यह कहता है कि सर्वप्रथम तो धर्म गुरु से जाकर के रजा लेनी चाहिए, और उसके बाद में जो वहाँ की राज्य में बैठने वाले मुख्य अधिकारी हैं उनकी इच्छा को भी जानना चाहिए, तब कोई कार्य करना चाहिए। यह राजधर्म दशरथ जी ने निभाया था। लेकिन मैं तो फिर भी यही कहूंगा, अगर कोई सत्कार्य आप करने जा रहे हो और गुरुजी ने आपको कह दिया है कि बहुत अच्छी बात है कर लीजिए, तो आप उसमें बिल्कुल भी लेट मत करना।
आप उसमें विलंब मत करना। कारण यही है, अगर विलंब करोगे तो आपके सत्कार्य के अंदर कोई ना कोई कष्ट आने वाला है। मैं यहां से स्पष्ट बता रहा हूं, अगर कुछ किसी सत्कार्य को करने के लिए आपके मन में विचार आया है तो समझ लेना, या तो उसको तुरंत कर देना। अगर तुरंत ना करो और उसमें थोड़ा सा समय आप लोगे तो समझ लेना आपके जीवन के अंदर उस कार्य को पूर्ण करने से पहले कोई कष्ट आने वाला है। इसलिए गुरुजी की इच्छा और रजा मिल जाए तो उस कार्य को कर देना चाहिए, फिर किसी की इंतजार नहीं करना चाहिए। लेकिन दशरथ जी ने यहाँ समय मांग करके स्वयं के सत्कार्य के अंदर अड़चन खड़ी कर ली है। अभी तो बहुत सारी कथा चल रही है, उस कथा के अंदर आपको सारी चीजें बताई जाएंगी कि किसका किसका क्या क्या भाव रहा है। जैसे ही दशरथ जी महाराज गुरुजी के आश्रम से लौट के आए और आकर के मंत्रियों के साथ में विचार विमर्श किया, और विचार विमर्श करने के बाद में जब यह बात अयोध्या में फैली तो जो आनंद पहले था उससे 100 गुना ज्यादा आनंद आने लगा प्रजा को, और प्रजा आनंद में आकर के पूरे अवधपुरी को सजाने लगी है। राजमहलों में कुछ पता ही नहीं है, किसी को कुछ नहीं पता है, लेकिन जो मंथरा थी वह अवधपुरी में बाहर से निकल करके जा रही थी। अवध की दिशा देखी है कि आनंद में है अवधपुरी, तो पूछा किसी से कि कारण क्या है, आप इतना मंगल में उत्सव किस चीज का मना रहे हो। तब अवधपुरी के लोगों ने कहा कि आपको नहीं पता है, कल से हमारे राम राजा बनेंगे, हमें उसका आनंद है। अब जब इतनी बात कही तो वो थोड़ा परिवर्तन तो आएगा ना। मंत्रा की मति तो ऐसी थी, क्योंकि कारण ऐसा था कि मंत्रा कैकेयी के साथ में आई हुई थी। अब यहाँ पे हमारे बहुत से ज्ञानी पुरुष ये भी कहते हैं कि मंत्रा को ही क्यों पकड़ा गया, क्योंकि देव जब जब कोई अच्छा कार्य होने लगा ना तब देवताओं को परेशानी होने लगी। सबसे ज्यादा तो हमारे इंद्र को परेशानी होने लगी कि अगर कल को भगवान श्री राम राजा बन जाएंगे तो रावण को कौन मारेगा, देवताओं को भय मुक्त कौन कराएगा। जो कार्य के लिए भगवान श्री राम ने अवतार लिया है वह राम जी का अवतार कार्य अधूरा रह जाएगा। इसलिए सभी देवता मिलकर के ब्रह्मा जी की स्तुति किए, और ब्रह्मा जी की स्तुति करने के बाद में कहा कि प्रभु आप कुछ कीजिए, और ब्रह्मा जी ने ला करके सरस्वती जी को मंत्रा के जीवा पर बिठा दिया है। नहीं तो लोग कहते हैं कि जो सरजू नदी का पानी पी गया उसके ऐसे विचार नहीं हो सकते, लेकिन मंत्रा तो मंत्रा थी, देव कार्य थे, भगवान श्री अवतार का कारण भी तो पूरा करना था। इसलिए बुराई का पोटला मंत्रा के मत्थे रख दिया ब्रह्मा जी ने। और इधर मंत्रा जी और कैकेयी का जो संवाद है बहुत ही सुंदर है। उस संवाद को पूर्ण करने के लिए अगर आप विचार करने जाओगे ना कि माता कैकेयी कौन थी, बहुत से लोग अज्ञानवश ऐसा कह देते हैं कि कैकेयी ना होती तो भगवान श्री राम जी वन को ना जाते, लेकिन मैं यह कहता हूं कि माता कैकेयी थी, इसीलिए भगवान का अवतार कार्य पूरा हुआ है।